हेलो बच्चों। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग सब? क्या चल रहा है मजा? देख लीजिए, मैंने आपका ऑलरेडी वो वीडियो डाल दिया कि रैंक लाने के लिए क्या आज से अगर आप करें तो क्या सितंबर इनफ होगा रैंक क्रैक करने के लिए। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। इसी चैनल पर, जीवन जीटू के चैनल पर मैंने वो वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। आ जाओ बाबू लोग, छोटा बच्चा लोग चलो आ जाओ। बड़ा बच्चा लोग, छोटा बच्चा लोग छोटा वाला है। ये बिग बच्चा लोग, बिग बच्चा लोग आ जाओ सर। जिंदगी बढ़िया। चलो, कल तो भैया मेरा सितंबर का ऑडिट का सिलेबस भी खत्म हो रहा है। कल से ऑडिट भी खत्म। आइए, चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लॉ में एग्जामेशन कैसे लाएं? पूरे का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो और 2 रिवीजन कर लो, और जब हम कराएं तब रिवीजन कर लेना। लॉ में सबसे आसान है से एग्जामेशन लेके आना, सबसे आसान है। आउट ऑफ ऑल पेपर सबसे आसान है। आ जाओ सर, शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, यादव डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड has registered its articles along with the memorandum at the time of registration of the company in December 2019, 2019 में हुआ। Now the directors of the company are of the view that the provisions of the article regarding forfeiture of shares, शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? शेयर को कैंसिल करना। कुछ प्रॉब्लम नहीं है डेविल हंटर, मेन बैच के नोट्स ले लीजिए, बहुत अच्छे से सारी चीजें लिखाई हुई हैं, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। While as per section number 14 of the Companies Act 2013, articles may be changed by passing a special resolution only। ठीक है। अब कंपनीज एक्ट के, ठीक है, सेक्शन में लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए चेंज करने के लिए। हमको यहां पर लिखा है कि डायरेक्टर्स आर ऑफ द व्यू कि जो आर्टिकल्स में प्रोविजन है वो होना चाहिए 90% मिनिमम, तभी चेंज होना चाहिए। मतलब ये कुछ और मांग रहे हैं। जैन वाले ले सकते हैं इनफ टाइम। बेटा, जैन वाले भी पहले दिन से इसे देख रहे हैं, आप भी देखिए। ठीक है। क्या ये ऑल्टरेशन किया जा सकता है? वन ऑफ द डायरेक्टर्स सेड दैट दे कैन नॉट मेक द प्रोविजन अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज। सर बिल्कुल किया जा सकता है, इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ठीक है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन जो एक प्राइवेट कंपनी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट क्योंकि ये आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो ये इंट्रोड्यूस कब किया जाएगा? बाय यूनानिमस मेजॉरिटी ऑफ ऑल, ठीक है, द मेंबर्स विच आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। आ जाओ सर, चैप्टर 2। अरे, चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है सर? पहले, सबसे पहले प्रोविजन, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 of the Companies Act, Section 5 of the Companies Act 2013, the articles of the private company, articles of the private company can contain an entrenchment provision providing for restrictions, providing for restrictions different to that of the Companies Act, to that of the Companies 2013।
However, where an entrenchment is to be introduced, अगर एक एंट्रेंचमेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अनुष्का जी थर्सडे को है, थर्सडे को 3 बजे, इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, when an entrenchment is to be introduced at is to be introduced after incorporation, in case of a private company, approval of all members shall be taken to alter the articles. मतलब सारे मेंबर का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आर्टिकल भैया को ऑल्टर करने के लिए, टू ऑल्टर द आर्टिकल्स। सब मिल जाएगा लिंक उंक, अनुष्का राठी पहले लॉ कर लो, ऑडिट का भी मिल जाएगा। राठी जी परेशान मत होइए, ऐसा नहीं है कि हम यहां ये लेक्चर के बाद भाग जाएंगे प्लेटफॉर्म छोड़ के, यहीं रहेंगे। आपके पास नंबर भी है हमारा, टेलीग्राम भी है, फिर भी इतना परेशान रहती हैं आप क्लास में आके, मत परेशान होइए इतना, ठीक है। तो हमसे लास्ट में पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन दिस मैटर, द कंपनी कैन पास अ रेजोल्यूशन and obtain approval of all members and then provide that for future shall require approval of 90% of members present and voting। एनालिसिस आप खुद लिखेंगे, अब इतने एक्सपर्ट आप बन गए हैं कि एनालिसिस खुद से लिख सकें। एक पूरे चैप्टर के 20 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेंडेड टू फॉर्म अ क्लब, कौन सा सर? बडिंग पायलट फ्लाइंग क्लब, ओके। As a limited liability company to impart classroom teaching and aircraft flight training to trainee pilots, it was decided to form a limited liability company for a charitable purpose under section 8 for a period of 10 years, and thereafter the company will be dissolved, ठीक है, and the surplus over the liability, if any, will be distributed to the members as a usual procedure allowed under the Companies Act। अब देखो आपको कितना हेवी कंफ्यूज किया, बोल रहा है कि ये अलाउड है कंपनीज एक्ट के अंदर कि एसेट को बेचो, लाइबिलिटी पे ऑफ करो और जो बच जाए वो बांट लो सेक्शन 8 कंपनी में। बट क्या ऐसा है? द आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेक्शन 8 कंपनी में आप डिविडेंड नहीं दे सकते अपने मेंबर्स को। इन अ सेक्शन 8 कंपनी यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू योर मेंबर्स, ये पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं दे सकते, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू गिव डिविडेंड टू योर मेंबर्स, नहीं दे सकते। तो ये सेक्शन 8(1) है। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छी बात है डेविल हंटर जी, पढ़ते रहिए, गिनिए मत, बस पढ़ते रहिए। प्रोविजन, ठीक है, according to section 8 of the Companies Act 2013,
A company formed for the purpose of promoting art, science, culture, religion, art, science, culture, religion, art, science, culture, religion, sports is a non-profit organization. Is a non-profit organization. ये क्या है सर? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. कुछ लोग नन भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों. एज अ सेक्शन 8 कंपनी, 8 कंपनी, it is prohibited to declare any dividend to its members irrespective of its profitability. मतलब आप कर ही नहीं सकते, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. वेरी गुड आयुष, अशोक, जायसवाल, 3 लोग क्लास देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात. कंक्लूजन, क्वेश्चन में जाएंगे. लास्ट लाइन क्या पूछ रहा? एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड एडवाइज द प्रमोटर कंसर्निंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. द प्रमोटर्स आर, हाँ 1 का हो चुका है. द प्रमोटर्स आर incorrect in its approach. The promoters are incorrect in its approach. Promoter बिल्कुल गलत है. Since even on winding up, a Section 8 company cannot declare dividend to its members. मतलब उसके बाद भी ये डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकती अपने मेंबर्स को, ये पावर नहीं है. नहीं बेटा वर्तिक जैन, नहीं बेटा वर्तिक जैन, नहीं बेटा वर्तिक जैन, नहीं बेटा वर्तिक जैन. 4 बार पूछा था ना तुमने. ठीक है, आइए कंक्लूजन हो गया. नेक्स्ट पर आते हैं, अगले पे. ठीक है, अब देखो ये आपका होमवर्क बन जाएगा तुरंत. ठीक है, ये आपका होमवर्क बन जाएगा, भले ही हम डिस्कस करेंगे. अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑन 1st April with the sole objective of providing education to children of the weaker society, either free of cost या थोड़ा पैसा लेके कर दें. However, on 30 March 2020, it came to the knowledge of the central government that the said school was operating by violating the objects of the objective clause, due to which it was granted the status. Describe what powers can be exercised by the central government. सर, क्योंकि वो लोग लाइसेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तो लाइसेंस उनका रिवोक कर दिया जाएगा. रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस हो जाएगा. रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस 4 केसेस में होता है. PROF, P जब वो कोई काम करते हैं जो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है. R जब वो कोई काम करते हैं जो एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता. O जब वो कोई काम करते हैं जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में है, जैसा इस केस में हुआ है. और F जब वो फ्रॉड करते हुए पकड़ाए जाते हैं.
और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ क्या करेगी, माइंड यू, कुछ बच्चे यहाँ भी इमोशनल हो जाते हैं, वो सब कुछ लिख देते हैं कि ट्राइब्यूनल क्या करने वाली है वगैरह। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, खाली लाइसेंस को कैंसिल करेगी, आरओसी उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड अटैच करेगा, उसके बाद वो या तो इसे अमेलगमेट कर देंगे या तो इसको वाइंड अप कर देंगे। अगर अमेलगमेट करेंगे तो उसी के साथ करेंगे, उस कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट है। याद आया, याद आया। आपको यहां पर ट्राइब्यूनल वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि पेनल्टी लगा देंगे 1 करोड़ वाली। पेनल्टी लगा देंगे 1 करोड़ वाली, वो सब नहीं होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि उसने आपसे सिर्फ सीजी वाला पूछा है, बाकी कहानी नहीं पूछी है। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए, ज्यादा लिखेंगे ज्यादा नंबर कटेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि एक इस टाइप का मैंने कर दिया। आइए अगले वाले पर आते हैं। एक्स वाई लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कौन से स्टेट में है भैया, कौन से स्टेट में है, एक सेकंड, बाकी सब्जेक्ट का सब हम ही कराएंगे बेटा। अभी हम थोड़ी देर बाद इस क्लास के बाद दाढ़ी लगा के आएंगे, ठीक है, तब हम ये करवाएंगे, क्या बोलते हैं, अकाउंट्स का। उसके बाद हम थोड़े से बाल कम करके आएंगे सर पे, ठीक है, थोड़ा गंजापन लेके आएंगे, ठीक है, तब फिर हम टैक्स करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम चश्मा पहन के आएंगे, ठीक है, और फिर हम कॉस्ट करवाएंगे और फिर एफएम करवाएंगे, सब हम करवाएंगे टोटल, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब हम ही करवाएंगे, ठीक है, सब हम ही करवाएंगे पूरा का पूरा। मैंने बोला क्यों कोई और मेहनत करे, सब मैं ही करूंगा, ठीक है। आइए, तो कंपनी क्या चेंज कर रही है सर, कंपनी क्या चेंज कर रही है सर, देखते हैं। एक्स वाई लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुंबई टू पुणे विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन आरओसी चेंज हो जाएगा। सर अगर आरओसी चेंज होगा तो आरडी इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, अगर आरओसी चेंज होगा तो आरडी इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, अगर आरओसी चेंज होगा तो आरडी इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, बस इतना सा सवाल पूछ रहा हूं। इफ देर इज एन आरओसी चेंज विद द आरडी बी इन्वॉल्व, आरडी भी इन्वॉल्व होगा। आपको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करना है और आपको जनरल मीटिंग में, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना है, क्योंकि आरडी चेंज हो रहा है। What are the formalities the company has to comply under the provisions of the Companies Act for shifting its registered office as stated above? आ जाओ सर, आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मम्मी मम्मी मम्मी, सुना तो करो। हेलो, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में बात करता है, रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज के बारे में। तो ये आया प्रोविजन, ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 रेड विथ सेक्शन 13, क्योंकि 12 में आरओसी चेंज के बारे में बात की गई है और 13 में आरडी से परमिशन की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 रेड विथ सेक्शन 13 वेयर अ कंपनी
shifts its registered office from one city to another city, हाँ क्या हुआ, within the same state, such that there is a change in ROC, सच दैट देर इज अ चेंज इन ROC की मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। देर इज अ सच दैट देर इज अ चेंज इन ROC, द कंपनी शैल, ये एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, द कंपनी शैल सीक परमिशन फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर, from the regional director after passing a special resolution in the general meeting of the company, in the general meeting of the company, ठीक है। अब देखो सर, ये तो एक तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन गया एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन गया। अब अंडर INC 23 कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर परमिशन लेगा RD से, अंडर INC 23, एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन गया। अब इसका जो कंक्लूजन होगा ना वो बड़ा सिंपल होगा, उसमें आप क्या लिखोगे, द कंपनी का नाम देख लो क्या है भाई, XY लिमिटेड, XY लिमिटेड शैल फॉलो द अबव प्रोसीडियर, XY लिमिटेड को ऊपर वाला प्रोसीडियर फॉलो करना है टू एंश्योर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कोई बात नहीं, याद आ गया ना, लक्स साबुन से सब याद आ जाता है, एक साबुन बदन पे घिसो महक जाओ, लक्स साबुन दे खुशबू और कीटाणु से छुटकारा, आज ही लगाएं लक्स। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। एक चैप्टर के याद होते हैं, दूसरे चैप्टर के भूल जाते हैं, रिवीजन करिए, लिख के उसको दीवार पर चिपका लीजिए, 2 बार रिवाइज करेंगे कुछ नहीं भूलेंगे। आप सेक्शन याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट पर फोकस करिए, सेक्शन अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अनुष्का सिक्योरिटी इक्विपमेंट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ CCTV कैमरा, ठीक है। इट रेज्ड 100 crore from public issue of its equity share for starting one more unit of CCTV camera manufacture. It has utilized 10 crore rupees and then it realized that the existing business has no potential. Hence, imported cameras from China are cheaper than its own manufacturing. Now it wants to utilize the remaining amount in mobile app development business by adding the new objective. क्या ये चीज की जा सकती है, ठीक है, by adding a new object in its memorandum of association. Does the Companies Act allow such change of object? If not, then what advice you will give the company? If yes, then the steps to be followed. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अपना पहली बात तो करना नहीं चाहिए, फर्स्ट बात आप ये लिखोगे कि द कंपनी शुड नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव आफ्टर रेजिंग ऑफ मनी, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक, ये सेक्शन नंबर 27 में आएगा। दूसरी चीज आप ये भी बोलोगे कि चेंजेस किए जा सकते हैं प्रोवाइडेड
ये एक एसआर पास करें बाय यूजिंग अ पोस्टल बैलेट, साथ ही साथ एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट दें, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। अगर वहां से अग्रीड हो जाता है तब ये चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर उस केस में ये अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों सेम है, एक मैं करूंगा एक आप करें। ठीक है, एक मैं एक तुम, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5। देख रही हो डेविल हंटर पूरा तुम्हारे बारे में पता किया हुआ है, पुराना प्रेमी है, लड़कियों के बारे में पहले से पता कर लेता है, बहुत पुराना चावल है। अटेम्प्ट में कम अटेम्प्ट में गो, डेविल हंटर स्टेड हियर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 रेड विथ सेक्शन 27 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हाथ दुख रहा है तो अपना उंगली काट लो। कंपनीज एक्ट 2013, according to section 13 read with section 27 of the companies act, a company shall not alter its objects after raising funds from the public। लेकिन इस बार डेविल हंटर रैंक लेके आए। After raising funds from the public, however, such alteration can be subject to following conditions, can be subject to following conditions। क्या सर? पहला, passing a special resolution by a postal ballot, passing a special resolution by a postal ballot। Next, advertisement in a newspaper, advertisement in a newspaper stating that, एक एडवर्टीजमेंट आया न्यूज़पेपर में ये दिखाते हुए, स्टेटिंग दैट, ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट shall be altered in a vernacular and English daily newspaper the dissenting shareholders the dissenting shareholders shall be given an opportunity to exit at a price determined by SEBI।
The memorandum shall be altered. तो जो मेमोरेंडम है वो प्रॉपरली अल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है. द मेमोरेंडम शैल बी अल्टर्ड. द कॉपी ऑफ द न्यू मेमोरेंडम shall be hosted on the website of the company. अगर आप ये करते हो तो आप ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, इतना अलाउड. नेक्स्ट, अगला सवाल पूछता है, अच्छा ये तो हो गया, डिसाइड वेदर द कंपनी इज अलाउड टू चेंज. इसका नाम क्या है? अनुष्का सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स लिमिटेड. कंक्लूजन, अनुष्का, भाभी जी, अनुष्का सिक्योरिटीज लिमिटेड, यही नाम है ना, प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं. इक्विपमेंट लिमिटेड, हाँ ठीक है. अनुष्का सिक्योरिटीज लिमिटेड कैन alter its objects by following the procedure. अरे रजनीगंधा तुम खुद लिख लो यार, कुछ तो करो. 20 क्वेश्चन का एनालिसिस लिखने के बाद भी तुमसे एनालिसिस नहीं लिखा जाएगा. कोशिश तो करो. कब तक दूसरे का गुटखा हाथ में मल मल के खाती रहोगी? अनुष्का सिक्योरिटीज लिमिटेड कैन ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट्स बाय फॉलोइंग द procedure mentioned above. कभी तो इंडिपेंडेंट बनो. हमेशा बैसाखी गुटका क्वीन. चलो नेक्स्ट. The object clause of the company Vivek Industries empowers it to carry on real estate and any other business that is allied to it. Due to downward trend in real estate, the management of the company has decided to take up food processing. ये सेम देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज के वेरिएशन वाला है, अभी हम पीछे लिखा के लेके आए हैं, ठीक है. अभी पीछे लिखा के लेके आए, ये वाला आपका होमवर्क है. बोला था ना सेम टाइप का जो होगा वो आप होमवर्क में करोगे. जो हम करा चुके हैं उसी को वापस करने की दरकार नहीं है. जो सेम टाइप का होगा वो होमवर्क में करिए. ये एक फालतू सा क्वेश्चन है. अभी क्या है देखो, पास्ट में ना इससे सवाल आया करते थे. अब जब से ये फाउंडेशन वाला रूट में, एक्चुअली फाउंडेशन वाले रूट में 2018 में ही तो कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, मई 18 में. उसके पहले तो था नहीं. तो जब उसमें आया ना तो स्टार्टिंग में 1-2 अटेम्प्ट में इसमें भी आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस. लेकिन एक समय के बाद ये आना बंद हो गया. बट फिर भी क्या बोलता है सर, द पर्सन इज नॉट बीइंग मेंबर डीलिंग विद द कंपनी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. एक्सप्लेन ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज अप्लाइड. मैं एक बार समझा देता हूं पूरा का पूरा फिर भी, ठीक है. एक बार मैं पूरा का पूरा फिर भी समझा देता हूं, सुनना. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है दैट एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी as per section 399 of the Companies Act shall read the memorandum, article and special resolution of the company. अगर वो मेमोरेंडम, आर्टिकल या स्पेशल रेजोल्यूशन बिना पढ़े कंपनी के साथ डील करता है, रिविजन जुलाई में कंपनी के साथ डील करता है, तो उस केस में द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस शैल अप्लाई. एंड जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई कर रही है, ठीक है, वहां पर कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाएगा और आउटसाइडर की गलती मानी जाएगी अगर वो मेमोरेंडम आर्टिकल बिना पढ़े आया तो.
साथ ही साथ अब दूसरी वाली बात आई कि ये इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो कंपनी के इंटरनल मैटर का पार्ट है। उसमें कंपनी के बाहर जो लोग हैं दे कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल सिंस देयर इज इरेगुलरिटी इन द कंपनीज इंटरनल मैटर्स और इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंपनी के अंदर की तरफ, तो बाहर वाले इस केस में रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराए जाएंगे। ठीक है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि अगर अंदर की तरफ कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी के इंडोर वाले ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, बाहर वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। दैट इज द टर्कॉन्स रूल और इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब ये इंडोर मैनेजमेंट जो है इसके 3 एक्सेप्शन है। सलमान खान फिल्म्स, सलमान खान फिल्म्स, SKF। ठीक है, अब इसके जो 3 एक्सेप्शन है सलमान खान फिल्म्स के, ये क्या एक्सेप्शन है? बड़े सिंपल से एक्सेप्शन है कि कोई भी काम जो आप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज जो आप कर रहे हो उसमें अगर आपको पहले से पता है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, आपको पहले से पता है कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही, तो आप अगर ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो ये डॉक्ट्रिन आपको नहीं बचाएगा। ठीक है, ठीक है, ये डॉक्ट्रिन आपको बिल्कुल नहीं बचाएगा। क्यों नहीं बचाएगा सर ये डॉक्ट्रिन आपको? ये डॉक्ट्रिन आपको इसलिए नहीं बचाएगा क्योंकि अगर मैं विजय माल्या को लोन दे रहा हूं तो वो मुझे बिल्कुल नहीं बचाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं गधा हूं। अब जैसे क्या है, निखिल जैसा बच्चा है जो हमको पता है सांप है, उसको कितना भी दूध पिलाओ काटेगा ही काटेगा। ठीक है, ठीक है, वो रिजल्ट आएगा उसमें फेल हो जाएगा, बोलेगा आपकी वजह से फेल होगा सर, आपका आंसर राइटिंग किया था। पास हो जाएगा तो बोलेगा देखा सर हम कितना मेहनत किए, हम पास हो गए। तो सांप है। अब अगर हम फिर भी उसको दूध पिला रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगला वाला आता है नेग्लिजेंस। अगर आपको पता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो आपका काम क्या है? उसको इन्वेस्टिगेट करना। अगर आप उस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करते, ठीक है, इफ यू डोंट गेट इट इन्वेस्टिगेटेड, तो फिर उस केस में क्या होगा? आप खुद नेग्लिजेंट है तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। लास्ट में आया फॉर्जरी। फॉर्जरी इज अ नलिटी। मतलब मान लो सर एक चीज है, आप लोग सबको बताया मैंने, शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, जो कंपनी का प्रूफ होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है, शेयर सर्टिफिकेट। अब इस शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी का कॉमन सील चाहिए, मतलब एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो। अब हुआ क्या ड्रामा समझो, एक डायरेक्टर ने खुद तो साइन किया ही, इसने कंपनी सेक्रेटरी का भी साइन कर दिया। दोनों का साइन इसने अलग ही कर दिया, एक साथ ही कर दिया। ठीक है, दोनों का साइन। अब जैसे ही इसने दोनों का साइन एक साथ किया तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ये क्या बन गया? ये एक इनवैलिड डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसके लिए क्या कंपनी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। अगर इसकी फॉर्जरी प्रूव होगी तो जो डायरेक्टर है वो फंसे। ठीक है, ठीक है, वो फंसेगा। आइए अब मंगलू एंड फ्रेंड्स है, मंगलू, ठीक है, मंगलू एंड फ्रेंड्स रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का नाम टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। टैक्समैन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। टैक्समैन एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। आफ्टर 5 years, खत्म कहानी। When the owner of the trademark came to know about the same, it filed an application with the relevant authority. Can the company be compelled to change its name by the owner of the trademark? Can the owner of a registered trademark request the company and then change its name at its discretion? देखो सर, पहली बात तो आप बिल्कुल ये चीज चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर नेम आइडेंटिकल है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रेडमार्क है तो उसका चेंज 3 साल में ही हो सकता है, और क्योंकि 3 साल पार हो गए हैं तो कोई चेंज पॉसिबल नहीं। आइए मंगलू, चलिए एग्जैक्टली सबसे पहले आया प्रोविजन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16
ऑफ द कंपनीज एक्ट, मेरी बुक स्टडी मटेरियल का पार्टी है, वो स्टडी मटेरियल है इन मैगजीन फॉर्म। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और अगर एक सेकेंड एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं, अगर आपने जैन वाले 26 के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था तो उसकी 18 महीने वाली जो इनका कोड CSG था, उनकी सारी एक्स्ट्रा बुक्स ऑलरेडी मेरे एंड से जा चुकी हैं। हमने सब जगह पर लिस्ट भेजी थी, उसको भर के नंबर पर डालना था, वो जा चुकी है। सिर्फ May 26 वाली बाकी है। ठीक है, तो May 26 वाली एक बार रिजल्ट आएगा और उसके बाद जब फ्रेश बैच शुरू होगा उसके स्टार्टिंग के एक हफ्ते में उसका भी चला जाएगा। तो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, मेरे एंड से। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 of the Companies Act 2013, very good. If a company is registered, if a company with a name identical to the name of another company, or operates under a registered trademark, नहीं आइकॉनिक वालों को मेरा क्वेश्चन बैंक तो जाएगा ही, लॉ का नहीं, ऑडिट का। of another company operates under a registered trademark, operates under a registered trademark on complaint filed with central government। मैं CG लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल मत यूज करना। ठीक है, ऑन कंप्लेन फाइल्ड विथ CG, सेंट्रल गवर्नमेंट, द कंपनी shall be required to alter its name within 3 months, inform ROC in 15 days, and a new certificate shall be awarded in 30 days। नया सर्टिफिकेट कितने दिन में आ जाएगा? 30 दिन में। हाँ बेटा, लक्स साबुन, यस साबुन, सोप। in 30 days, provided that in case of trademark, the complaint shall be submitted within 3 years, the complaint shall be submitted within 3 years। अब ट्रेडमार्क के केस में इसको भैया 3 साल के अंदर अंदर सबमिट करना है। ठीक है, इसको 3 साल के अंदर अंदर सबमिट करना है ट्रेडमार्क के केस में। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब आया सर कंक्लूजन। अरे
छोड़ो, तुम लोग उसका पीछे क्यों लगा हुआ है? वो बादामी बच्चा है तो क्यों पीछे लगा हुआ है उसका? बादामी बच्चा है वो, उसको हर चीज में बोलना है, अपना एग्जिस्टेंस फील कराना है। ठीक है, अच्छा अब कंक्लूजन में आया। सिंस 5 years have elapsed from the date of usage of trademark, okay, कंपनी का नाम क्या है? टैक्समैन एडवाइजरी, टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड cannot be अब देखो, तुमको, तुम ना एकदम लिसन विथ मी, तुम है पेटीकोट, जो औरत लोग नहीं पहनती है, तुम वो हो। और प्रियांशु तुम्हारे ऊपर लिपटा हुआ साड़ी, जब पेटीकोट हटता है तो क्या, साड़ी हटता है तो पेटीकोट उड़ने लगता है ना हवा से। ठीक है, तुम हो पेटीकोट। आ गए सामने लेने के लिए, चुपचाप बैठे नहीं रह सकते थे। कैन द ओनर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड देन चेंज इट्स नेम? cannot be compelled to change its name. More petticoat. Listen with me, petticoat with me. Okay. However, taxman advisory private limited can at its own discretion, can at its own discretion, own discretion मतलब अपनी मर्जी से, change its, मतलब अपनी मर्जी से करना चाहे तो कर सकता है, नहीं रजिस्ट्रार लिख दीजिएगा शॉर्ट में, वो आरओसी, आरओसी पेपर शॉर्ट में लिखिएगा, नंबर भी शॉर्ट में मिलेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल, नंबर लॉन्ग में चाहिए, पेपर भी लॉन्ग में आएगा। चलो, एक्सप्लेन द लाइट ऑफ प्रोविजंस द सर्कमस्टेंसेस सब्सिडरी क्या, अरे यार सेक्शन नंबर 19, ये तुम्हारा होमवर्क है। 3 केसेस बताओ जिसमें एक सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर सकती है होल्डिंग कंपनी में, एल टी बी। ठीक है, अगर वो बिफोर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में शेयर्स होल्ड कर रही है, टी ट्रस्टी की तरह शेयर होल्ड कर रही है, एल लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह। बोनस तीनों केसेस में मिलेगा, राइट तीनों केसेस में मिलेगा, वोटिंग राइट सिर्फ 2 केसेस में मिलेगा जहां पर लीगल ट्रस्टी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या ट्रस्टी है, बिफोर वाले में नहीं मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, फिर सेम क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सेम 10, सेम 11 उसी का, और सेम उसी के जैसा 3 और क्वेश्चन करके दिए हुए हैं, तीनों एक ही क्वेश्चन है। इन तीनों में से एक बना लेना और एक ये भी बना लेना, एक ये भी बना लेना। ये हो गया डायरेक्ट टाइप में, ये आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक इस टाइप में, इनमें से कोई एक। ठीक है, इनमें से कोई एक बना लेना। हम लोग आएंगे कल, यहां से शुरू करेंगे, कहां गया बे, मतलब परसों, टॉपिक नंबर 11 से, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो काफी बार एग्जाम में आया भी हुआ है, एमटीपी वगैरह में आया। ठीक है, सेशन नंबर 11 से जाओ, निकलो यहां से, माथा फाटे चला जा रहा है।
रिविजन्स हमारे जुलाई में होंगे, बट रिविजन्स का मतलब ये नहीं होगा कि हमारे आंसर राइटिंग बंद हो जाएगी, हम पहले भी बता रहे हैं आपको। वो फिर ऑल्टरनेट होगा, एक दिन रिवीजन, एक दिन आंसर राइटिंग, 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 यस, 6 days a week सेम। तो वो चेंज नहीं होगा, ये मत समझना कि जुलाई में अगर हम लोग रिवीजन शुरू कर देंगे तो आंसर राइटिंग बंद हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं होगा। आंसर राइटिंग एग्जाम के दिन तक चलेगा, क्योंकि लिखेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा नहीं इंडिया, सिंपल सी बात। रैंक लाना है तो लिखना पड़ेगा। अरे आयुष लल्लू, ये देखो लल्लू राम, यार तुम्हारा नाम आयुष की जगह आयुषी होना चाहिए, पता है, तुम आयुषी नाम रखो, देखो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। लल्लू राम, इन तीनों में से कोई एक करना है, ठीक है, इन तीनों में से एक करना है। बेटा डेविल हंटर, तुम बात को समझते नहीं हो या सुनते नहीं हो या तुम्हारे कान में कुछ खराबी है, ईदर ऑफ द टू। हम 10 बार बोल चुके हैं, ठीक है, सितंबर के बैच के नोट्स ले लो फुल सिलेबस के, ठीक है, उससे पढ़ लो, निकल जाएगा। अब तुम पीछे पड़े हो मेरे पता नहीं किस चीज के, और इतनी बात से इतनी जरा सी बात तुम्हारी मोटी बुद्धि में घुस नहीं रही, ठीक है। ये ड्राइव का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं चैट में, इसको खोल के जाके नोट्स निकाल लो। एक ही चीज 20 बार पूछते, हाँ भगवान, सर पर एक सेकंड रुको, दे रहे, इसको खोल के जाके ये लीजिए। अच्छा ये भी चेंज करना पड़ेगा क्लिकेबल लिंक बनाने के लिए उसको। रुकिए रुकिए रुकिए, अब अब डेविल हंटर हम आए अगले दिन यहाँ पर, तो तब तक तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ये लीजिए, यहाँ पर लिंक है, इसे इस्तेमाल करें और नोट्स यहाँ से निकालें, ठीक है। आयुष सैनी के साथ सब लोग चुगलखोरी कर रहे हैं, ऐसा वर्तमान में पता चला है, बट वर्तमान आंखों का धोखा है, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा। आप भी धोखा दे रहे हैं, वर्तमान भी धोखा है, सब धोखा है। लड़ाई वड़ाई शुरू हो रही है ग्रुप में, बढ़िया बढ़िया। ऐसे देखो चैट उट में मत लड़ा करो, लड़ना है एक जगह बुक कर, ठीक है, वीडियो चलाओ, हमको वीडियो में ऐड करो, ठीक है, और उसका ना रिकॉर्डिंग करो और तब लड़ो, कम से कम बाद में उसको अपलोड तो करेंगे अपने। ऐसे मत लड़ो, ऐसे सूखा सूखा लड़ने का क्या फायदा, है ना।